बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लोलीर, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। आज मॉडिफाई लॉकडाउन शुरू हो चुका है, यानी जरूरत की सामानों के साथ कई सारी सेवाओं को जारी करने के आज सरकार ने निर्देश दिए, जैसे ऑरेंज जो क्षेत्र है वहां पर और ग्रीन। लेकिन दुख की खबर देखने को मिली और दर्द भी हुआ इस देश की जनता को देखकर कि जहां पर देश के प्रधानमंत्री या किसी नेता से बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि नेता गलत कर रहे हैं, क्योंकि देश की जनता को खुद ये नहीं मालूम कि वो अपने साथ क्या कर रही है। इसमें ना सरकार की गलती है और ना ही किसी आम आवाम की गलती। यहाँ पर सीधे तरीके से अगर किसी की गलती है तो वो जनता की गलती है, क्योंकि जनता लोकतंत्र के अंदर राजा होती है। वो जिस तरीके की राजा चुनती है और जिस तरीके की प्रजा होती है, उसी तरीके का यहाँ पर पूरा सिस्टम चल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि आज मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत शराब की दुकान खोलने का आदेश जारी हुआ। सुबह सुबह ही शराब की दुकानें खुल गई और शराब की दुकानें खुलने के बाद जिस तरीके की उनके बाहर भीड़ देखने को मिली, सोशल डिस्टेंसिंग तो मानो यहाँ पर हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को शराब पिलाकर उनसे सोशल डिस्टेंसिंग की उम्मीद करेंगे, ये या तो जो सोचने वाला होगा वो मूर्ख होगा या फिर इस चीज को समझता है वो मूर्ख होगा। आप हमारे ऊपर इस वक्त स्क्रीन पर जो वीडियो देख पा रहे हैं, ये दिल्ली का है, देश की राजधानी है। और वहां पर मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान किस तरीके से शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है, साफ देखने को दिखाई दे रहा है। अब देश की सरकार ये कह रही है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शराब की दुकानें खोली गई हैं, और दूसरी तरफ देश की जो जनता है वो शराब की दुकान पर पहुंचने के लिए इस कदर आमदा थी कि जैसे आज उन्हें ना पता कि कौन सी लॉटरी उनके हाथ में लग गई। ये एक शराब ठेके की इस तरीके के हालात है। पूरे देश भर के अंदर ना जाने कितने ठेके हैं और उनके चलते उन पर इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकता। देश में इसको लेकर खुद गृह मंत्री अलग अलग राज्यों के ने चिंता जताई है कि एकदम से इस तरीके का व्यवहार देखकर चिंता होती है कि देश के अंदर मारने जैसा हालात हो चुके हैं, क्योंकि कोरोना वायरस अगर इन लोगों में एक को भी पॉजिटिव पाया जाता है तो पूरे देश की कितनी जनता इनके चपेट में एकदम से आ सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो दोपहर बाद ही नया आदेश जारी करके शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। मैं वैसे खास तौर से आपको कहना चाहता हूं कि इनके अंदर वही बात है कि ये शराब की जो पीने वाले लोग हैं, इनकी ना जाति होती है, ना धर्म होता है, मजहब होता है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ज्यादातर लोग इनकी शक्ल और सूरत देखने पर यही लगता है कि ये बहुत ही गरीबी से गुजरते हैं, लेकिन दिहाड़ी मजदूरी के तौर पर गुजरते हैं या और मुश्किलों से गुजरते होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी, लाख मुसीबतों के बावजूद भी इन लोगों ने यहाँ पर घंटे खड़े होकर दुकानों के बाहर लाइन में खड़े होकर आज ये साबित कर दिया कि देश के अंदर किसी चीज की अगर कमी थी तो वो शराब की कमी थी। ना यहाँ पर भूख की किसी को चीज की कमी महसूस हुई, ना किसी राशन की दुकान पर इतनी लंबी भीड़ दिखाई थी, लेकिन शराब की दुकानों पर इस कदर आमदा भीड़ ने ये साफ कर दिया कि देश के लिए अन्य चीजें बाद में जरूरी है, शराब पहले जरूरी है। आपको बता दें कि इसको देखकर ये साफ नहीं लगता, अब सरकार को साफ तरीके से ये कर देना चाहिए कि लॉकडाउन को मॉडिफाई या किसी और तरीके से लागू करने के बजाय ये जनता के भरोसे ही छोड़ देना चाहिए कि आप जाने और आपका कोरोना वायरस जाने, जैसे आपको जीना है उस तरीके से जी लीजिए। या फिर सरकार को अगर लागू ही करना है तो इस तरीके का लॉकडाउन आप ना जारी करें, जिससे जहां पर बेवजह बिना वजह की भीड़ एकत्रित हो। मजदूरों की जब भीड़ एकत्रित हुई थी तो उसको बुरी तरीके से लाठियों से पीटने की खबर आई थी, और बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों को पहुंचने के लिए तड़प तड़प कर रास्ते में ही मर जाते हैं। पिछले दिनों एक अम्बेडकर नगर यूपी जाने के लिए निकला एक मजदूर रास्ते में ही चलते चलते खत्म हो गया। उसके केवल मोबाइल के आधार पर पता चला कि उसका गाँव और वो रहने वाला कहाँ पर है। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो हालात बहुत मजबूर है, लेकिन ये साफ है कि नशा पीने के बाद आदमी को कुछ भी नजर नहीं आता। और यही हालात देश के हैं कि यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की सब कुछ, नौकरी रोजगार आज वो शराब के ठेके पर समाप्त हो गए। मिलेंगे किसी नए वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं।